इन एडवर्ब फ्रेज। अब ये पॉइंट आप याद रख ले, इंतहाई ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं, इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है, इसको हम किस तरह पहचान सकते हैं। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये है कि एडवर्ब फ्रेज हमारे पास प्रीपोजिशन से शुरू होती है और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हमारे पास प्रीपोजिशन से शुरू होती है, ठीक है। तो इसके दरमियान हम कंफ्यूजन किस तरह खत्म कर सकते हैं, आइए जानते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 16 एसएसटी के इस प्रिपरेशन में। आज हम लेक्चर नंबर 16 के अंदर यूनिट नंबर 7 इन यूनिट नंबर 8 को कवर करने वाले हैं, क्लास 10 के इंग्लिश बुक का, ठीक है। तो आइए यूनिट नंबर 7 को शुरू करते हैं, जो कि है द एजेड मदर। द एजेड मदर के बारे में ये सबक है। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है वर्ड्स मीनिंग। डिस्पार्टिक, डिस्पार्टिक का मतलब जाबिराना, जाबिराना इन अ क्रूअल वे, यानी जालिमाना, जाबिराना। सजेस्टिव, सजेस्टिव इशारती, इशारती रिमाइंडिंग यू ऑफ पीपल आर मेकिंग यू थिंक अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज की तरफ इशारा देना। प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन कहते हैं ऐलान को, ऐलान को। ऑफिशियल स्टेटमेंट अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट दैट इज मेड टू बी पब्लिक, द एक्ट ऑफ मेकिंग एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, यानी हम किसी बात को ऑफिशियली बयान करते हैं, स्टेटमेंट ऐलान करते हैं, ठीक है। बारबेरियस, वहशाना, एक्सट्रीमली क्रूअल, यानी इंतहाई जालिमाना, ठीक है। एबंडेंट, छोड़ देना, तर्क कर देना। आइसोलेशन, तन्हाई। टेंडर, नाजुक, नरम। रेवरेंस, रेवरेंस एहतराम, एहतराम। मैंडेट, मैंडेट एहतियार, हुक्म। स्नैप, स्नैप टूटना। टू ब्रेक समथिंग सडनली, यानी किसी चीज को अचानक तोड़ देना। ट्विग, ट्विग कहते हैं टहनी को, शाख को ट्विग कहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंट, नेक्स्ट वर्ड है फ्रीक्वेंट, बार बार होने वाला, यानी कसरत से। समिट, समिट कहते हैं चोटी को। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे ऊंचा पॉइंट, ओके। क्वेश्चन, तकिया, गद्दी। स्टूपिंग, झुकना। इंजंक्शन, हुक्म, हुक्म इम्तनाई। हैसन, हैसन जल्दी करना, जल्दी करना। श्रेवल्ड, श्रेवल्ड सुकड़ा हुआ। ड्राई एंड रिंकल्ड, यानी ऐसा चीज की जो सुकड़ा हुआ हो, ठीक है। क्लोजेट, क्लोजेट कहते हैं अलमारी को, क्लोजेट अलमारी। सेंसलेस, सेंसलेस बेमानी, बेअकल, बेमानी, बेअकल। लास्ट हमारे पास है लेजेंड, लेजेंड कहते हैं कहानी को। अ स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स अबाउट पीपल एंड इवेंट्स दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, अ वेरी फेमस, यानी कि ऐसी कहानी कि जो लोगों के बारे में हो, यानी पुराने वक्तों के लोगों के बारे में हो, जो हो सकता है कि ट्रू हो या ना हो, मतलब सच हो या सच ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा मशहूर हो, तो उसे हम लेजेंड कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है वोकैबुलरी। यूज डिक्शनरी टू, डिक्शनरी का आप इस्तेमाल करें किसके लिए, इन 3 कामों के लिए। फाइंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन अल्फाज की मीनिंग को आप फाइंड करें। आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड थ्रू एब्रिविएशन यूज, इनके आप पार्ट ऑफ स्पीच निकालें कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक रखते हैं। फाइंड गाइड एंड एंट्री वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके आप एंट्री वर्ड्स एंड गाइड वर्ड्स फाइंड करें, ठीक है। एंट्री वर्ड्स कहते हैं मेन वर्ड्स को, ठीक है, यानी जो वर्ड्स आप डिक्शनरी के अंदर ढूंढते हो। और गाइड वर्ड किसे कहते हैं, गाइड वर्ड डिक्शनरी के हर पेज के ऊपर लिखे होते हैं ताकि वो आपको गाइड करे, मेन वर्ड्स तक पहुंचने में वो आपको गाइड करे, उसे गाइड वर्ड कहते हैं, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर आपने गाइड वर्ड से गाइडेंस लेनी होती है मेन वर्ड तक पहुंचने के लिए, ठीक है। आइए मीनिंग्स देखते हैं इन वर्ड्स के और पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हमारे पास ताकत को कहते हैं और ये नाउन है। रेवरेंस एहतराम नाउन है। कंफर्ट सुकून ये नाउन है। फ्रीक्वेंट कसरत से ये एडजेक्टिव है और वर्ब है, मतलब दोनों की तरह इस्तेमाल हो सकता है सेंटेंस के अंदर। हम्बल आजिज एडजेक्टिव है। बारबेरियस वहशाना जालिमाना। हंटर शिकारी ये नाउन है। ट्विग टहनी ये भी नाउन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ग्रामर। ग्रामर के अंदर हम मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे कि मॉडल वर्ब्स हमारे पास क्या है, इनके फंक्शन क्या है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर अबाउट द फंक्शन ऑफ द मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे मॉडल वर्ब दी है हर सेंटेंस के अंदर, ठीक है। अब आपने इन सेंटेंसेस के अंदर जो ऑप्शन दी है उसके अंदर करेक्ट फंक्शन आपने ढूंढना है कि मॉडल वर्ब क्या काम करता है एक इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर, ठीक है। मे आई यूज योर मोबाइल फोन, क्या
मैं आपका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मे को हम इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए, इजाज़त लेने के लिए, या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। जब हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू मेक अ सेमी फॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी यहाँ पे सेंटेंस के अंदर फॉर्मल रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। यू मस्ट नॉट वॉक ऑन द ग्रास, मस्ट नॉट को हम कब इस्तेमाल करते हैं, फॉर प्रोहिबिशन, यानी जब कोई चीज़ ममनू होता है, हम हुक्म देते हैं किसी को, कमांड करते हैं किसी को कि आपने ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ ममनू है, तो वहाँ पे हम मस्ट नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फॉर प्रोहिबिशन। यानी यू मस्ट नॉट वॉक ऑन द ग्रास, आपको इस ग्रास के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ममनू है, इस ग्रास के ऊपर जाना ममनू है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है ही शुड कम टू द मीटिंग्स ऑन टाइम, ही शुड कम टू द मीटिंग्स ऑन टाइम, ये SST 2022 में ये आए थे, ठीक है। उसे आना चाहिए टू द मीटिंग्स ऑन टाइम, मीटिंग को अपने टाइम पर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मीटिंग को उसका आना है, ये उसकी ड्यूटी है, ठीक है। शुड के जरिए से हम इंडिकेट अ ड्यूटी, यानी ड्यूटी के बारे में बात जब हम करते हैं तो वहाँ पे हम शुड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू कन्वे द आइडिया ऑफ एन ऑब्लिगेशन, यानी ये उसका फर्ज है, ठीक है। ये उसका फर्ज है कि उसे मीटिंग अपने टाइम पर आना चाहिए, ठीक है, कि मीटिंग के लिए वो अपने टाइम पर आएगा, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी फर्ज है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन हम लिख सकते थे टू मेक अ सजेशन और एडवाइस, कि ये मशवरा है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखें कि ये उसकी ड्यूटी है, तो यहाँ पे ये ऑब्लिगेशन, ये फर्ज, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैन यू हेल्प मी विद दिस एक्सरसाइज, कैन यू हेल्प मी विद दिस एक्सरसाइज, आप मुझे इस एक्सरसाइज में हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, टू एक्सप्रेस आर इंक्वायर अबाउट विलिंगनेस, यानी यहाँ पे रजामंदी की बात हो रही है। कैन के जरिए से हम विलिंगनेस शो करना चाहते हैं, यानी क्या आप राजी है मेरे मदद के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यू नीड नॉट टेक योर अम्ब्रेला इट इजंट रेनिंग, अब यहाँ पे नीड नॉट ये हमारे पास मॉडल वर्ब है, एक्सप्रेसिंग लेक ऑफ नेसेसिटी, इसके जरिए से हम लेक ऑफ नेसेसिटी, यानी किसी चीज की जरूरत अगर ना हो, कम जरूरत हो, ठीक है, यानी अम्ब्रेला की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बारिश नहीं हो रही, तो नीड नॉट के जरिए से हम लेक ऑफ नेसेसिटी शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 है कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली। अब कुड के जरिए से हम क्या करते हैं, पोलाइट वे ऑफ रिक्वेस्ट, यानी पोलाइट वे है, एक नरम तरीके से हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कुड के जरिए से। टू मेक अ रिक्वेस्ट, कुड के जरिए से हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 7 पे हमारे पास क्या है, द वेदर विल बी हॉट इनफ to go to the beach this weekend, the weather will be hot enough, अब यहाँ पे will के जरिए से हम प्रेडिक्शन करते हैं, पेशनगोई करते हैं, ठीक है, कि इस हफ्ते क्या होगा, वेदर हॉट होगा, गर्म होगा। नेक्स्ट है द डॉग वुड बार्क एवरी टाइम द डोर बेल रिंग, द डॉग वुड बार्क एवरी टाइम, अब यहाँ पे वुड किस लिए इस्तेमाल होता है, रिपीटेड एक्शन के लिए, टू शो हैबिचुअल एक्टिविटी, यानी ऐसा काम कि जो रिपीटेड बार बार होता हो, कि जो हैबिट हो, यानी आदत हो। अब ये डॉग की यानी कुत्ते की ये आदत है कि जब भी डोर बेल बजेगी तो ये भूंगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शैल आई हेल्प यू विद योर लगेज, शैल आई हेल्प यू विद योर लगेज, क्या मैं आपकी मदद करूं आपके सामान में, ठीक है, लगेज सामान को कहते हैं, ठीक है। फॉर ऑफरिंग समवन हेल्प, यहाँ पे शेल को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, पोलाइट ऑफर के लिए, कि जब हम किसी को ऑफर देते हैं कि क्या मैं आपकी मदद करूं। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू एक्सप्रेस द आइडिया स्पेसिफाइड इन पेरेंथेसिस, यहाँ पे आपने उस आइडिया के मुताबिक जो यहाँ पे पेरेंथेसिस में दी है, इस आइडिया के मुताबिक ऑप्शन को आपने चूज करना है, ठीक है, और इन सेंटेंसेस को आपने फिल करने हैं। यू डोंट लुक वेल यू डैश सी अ डॉक्टर, अब यहाँ पे आप अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, यू डैश सी अ डॉक्टर। एडवाइस के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन चूज करें शुड, शुड के जरिए से हम एडवाइस देते हैं, किसी को मशवरा देते हैं। यू शुड सी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि आप अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। डैश टेक अ मैसेज प्लीज, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट है तो कुड के जरिए से हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। कुड यू टेक अ मैसेज प्लीज। Whose book is this, ये किसकी किताब है। I am not sure, I dash be anams। might को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। Whose book is this, I am not sure, it might be anams, ये anams का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 है she dash have stayed home yesterday because her little son was sick,
यहाँ पे नेसेसिटी के बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो मस्ट के जरिए से हम नेसेसिटी शो करते हैं। शी मस्ट हैव स्टेड होम यस्टरडे बिकॉज हर लिटिल सन वाज सिक। अब मस्ट को हम लॉजिकल कंक्लूजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी ऐसा कोई काम कि जिसको करने का कोई लॉजिक हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शी मस्ट हैव स्टेड होम यस्टरडे, वो जरूर कल घर में रही होगी, क्योंकि यहाँ पे रीजन है क्योंकि उसका छोटा बच्चा बीमार था, ठीक है। नंबर 5 क्या है, यू डैश लीव वर्क एट 3:30 टुडे। अब यहाँ पे परमिशन है, ठीक है, तो कैन के जरिए से हम परमिशन की बात करते हैं, ठीक है। यू कैन लीव वर्क एट 3:30 टुडे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। पुट द वर्ब इन ब्रैकेट्स इन द करेक्ट सिंपल पास्ट फॉर्म। नोट दैट सम ऑफ दीज वर्ब्स आर रेगुलर एंड सम आर इर्रेगुलर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स के अंदर वर्ब्स दी है, आपने इनके सिंपल पास्ट फॉर्म बनाने हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। और इसमें कुछ वर्ब्स हमारे पास रेगुलर है और कुछ इर्रेगुलर है, ठीक है। तो रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इनके बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, फिर यहाँ पे आप खुद प्रैक्टिस कर सकेंगे, ठीक है। रेगुलर वर्ब हमारे पास वो वर्ब होते हैं कि जो रूल्स को फॉलो करते हैं सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनने के लिए, ठीक है। और इर्रेगुलर वर्ब हमारे पास वो वर्ब होते हैं कि जो रूल्स को फॉलो नहीं करते सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनने के लिए, ठीक है। यानी रेगुलर वर्ब से हम जब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो ये रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास ऐसे वर्ब है कि जिनको हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी का इजाफा करते हैं, ठीक है। तो ये एक रूल है, ठीक है, और ये रूल यहाँ पे रेगुलर वर्ब फॉलो करते हैं, ठीक है। और इर्रेगुलर वर्ब हमारे पास वो वर्ब होते हैं कि जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है, यानी इर्रेगुलर तरीके से ये अपना सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो आइए इनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पढ़ते हैं। यस्टरडे ताहिर गेट। अब गेट का जो सिंपल पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, वो गॉट है, ठीक है। यस्टरडे ताहिर गॉट अप एट 7 o'clock। ही हैड, हैव का जो पास्ट फॉर्म है हैड है, ठीक है। अ शावर एंड पुट, पुट का पास्ट फॉर्म पुट है, ठीक है। ऑन सम क्लीन क्लॉथ्स, देन ही हैड, हैव का हैड है, ठीक है। ब्रेकफास्ट एट 11:30 ही वेंट, गो का पास्ट फॉर्म वेंट है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए की है, आप इनसे देख सकते हैं। इन पे आप अगर खुद प्रैक्टिस करें, इनके जस्ट सिंपल पास्ट फॉर्म अपने लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल भी लिखे हैं कि रेगुलर वर्ब हमारे पास ये है, ठीक है, ये ऊपर इन वर्ब से मैंने ली है। इर्रेगुलर वर्ब हमारे पास ये है, ठीक है। तो रेगुलर वर्ब यानी ये जो है ये रूल्स को फॉलो करते हैं सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनने के लिए, ठीक है, और ये जो है ये रूल को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 8, वुमेन्स रोल इन द पाकिस्तान मूवमेंट। तो आइए इसकी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला वर्ड्स मीनिंग है, ठीक है। एमेंसिपेशन, एमेंसिपेशन आज़ादी, निजात। सोशल कंजर्वेटिज्म, समाजी कदामत पसंदी, यानी ये एक किस्म का सियासी और समाजी फलसफा है जो रिवायती अक़दार, अखलाकियात और समाजी इदारों को बरकरार रखने पर जोर देता है, ठीक है। सेक्लूडेड, सेक्लूडेड का मतलब तन्हा, अलग। गेम चेंजर, सूरत हाल बदल देने वाला, ठीक है, सूरत हाल बदल देने वाला। रिवाइटलाइजिंग, रिवाइटलाइजिंग असरनो बहाल करना, असरनो बहाल करना। मोबलाइजेशन, मोबलाइजेशन इज्तिमाइयत, इज्तिमाइयत को कहते हैं मोबलाइजेशन। डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब ज़ायल करना, दूर करना। फायर ब्रेंड, फायर ब्रेंड कहते हैं फसादी को, फसादी भड़का देने वाला। चेस्टाइज, चेस्टाइज कहते हैं तनबीह करना, तनबीह करना। वेलिएंट, वेलिएंट बहादुर, दलेर। होइस्ट, होइस्ट बुलंद करना, बुलंद करना। रेज बाय मीन्स ऑफ रोप्स एंड पुलीज, यानी किसी चीज को बुलंद करना, ऊपर ले जाना। नेक्स्ट हमारे पास है वोकेबलरी। मोस्ट वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक एंड लैटिन। फॉर एग्जांपल, द रूट ऑफ द वर्ड वोकेबलरी इज वोक. It has Latin roots meaning the word or name. Some of the common root words are given below. अब यहाँ पे क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास इंतहाई ज़्यादा अल्फाज एंशिएंट ग्रीक एंड लैटिन ज़बान से हैं, यानी ग्रीक और लैटिन ज़बान से आई हुई हैं। फॉर एग्जांपल, द रूट वर्ड ऑफ द वर्ड वोकेबलरी इज़ वोक। वोकेबलरी का जो रूट वर्ड है, बुनियादी लफ्ज़ है, वो वोक है, ठीक है। वोक से निकली है वोकेबलरी, जिसका मतलब है इट हैज़ लैटिन रूट्स, ये लैटिन ज़बान से, लातीनी ज़बान से आया है, ठीक है। इसका मतलब है वर्ड और नेम, यानी लफ्ज या नाम। वोक का मतलब है लफ्ज या नाम, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन रूट वर्ड्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमारे पास कॉमन रूट वर्ड्स है कि जिसको हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंटी, एंटी का मतलब है अगेंस्ट, अगेंस्ट मुखालिफ को कहते हैं, ठीक है। एंटी का मतलब अगेंस्ट, मुखालिफ। एंटीबायोटिक्स, एंटीडोट,
एस्ट, एस्ट और एस्टर, स्टार को कहते हैं सितारा, एस्ट्रॉयड, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट। अब ये हमारे पास सितारे को कहते हैं। एक्वा, एक्वा का मतलब वाटर यानी पानी, एक्वेरियम, एक्वेटिक। आटो, आटो का मतलब सेल्फ यानी खुद, जाती, ऑटोमेटिक, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। पिल, पुल, पिल, पुल, पुश और ड्राइव, धकेलना या चलाना, धकेलना या चलाना। एक्सपेल, इम्पल्सिव, रिपेल। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास रूट वर्ड है, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। बायो, बायो का मतलब लाइफ, ठीक है, जिंदगी, हयात। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, बायोग्राफी, बायोग्राफी। तो यहाँ पे बायो का मतलब लाइफ, ये हमारे पास रूट वर्ड्स है, ठीक है, कि जिसका ये मतलब है, ठीक है। और इन रूट वर्ड्स को यहाँ पर हम फ्रीक्वेंटली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इनसे हम ये मतलब लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बाय यूजिंग योर नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ कॉमन रूट्स ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको रूट वर्ड्स के बारे में मालूम हुआ तो आप इनकी मीनिंग्स को समझे, ठीक है। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ऑटो का मतलब क्या था, खुद, सेल्फ, ठीक है। ऑटोमेटिक खुदकार यानी ऐसा मशीन की जो खुद चलता हो, ठीक है। एंटी वार, एंटी का मतलब मुखालिफ था, ठीक है। वार का मतलब जंग यानी जंग के मुखालिफ। डिस्पेल, दूर करना, दूर करना यानी पेल का मतलब धकेलना, ठीक है। डिस्पेल, दूर करना। एक्वियस, एक्वियस आबी। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इल्म नुजूम यानी स्टडी ऑफ स्टार्स। इस यूनिट का ग्रामर पोर्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम एडवर्ब सीखेंगे एंड देन एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लास, ये तीनों पर हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल्स, एडवर्बियल्स हमारे पास एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज एंड एडवर्ब क्लास को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रीराइट द कंप्लीट सेंटेंस यूजिंग द एडवर्ब इन ब्रैकेट इन इट्स यूजुअल पोजीशन। यहाँ पे आपको ये सेंटेंसेस दी है, ठीक है, इसको आपने फिर से लिखने हैं और यहाँ ब्रैकेट में एडवर्ब्स दी है, ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर ये एडवर्ब कहाँ इस्तेमाल होता है, जगह कौन सी है इस एडवर्ब का, तो आपने वो लिखना है, ठीक है। आई मस्ट सी अ डेंटिस्ट, आई मस्ट सी अ डेंटिस्ट। अब यहाँ पे मैंने यहाँ इस एडवर्ब को यहाँ इस सेंटेंस के अंदर लिखा है, ठीक है, कि जहाँ पे ये आता हो, ठीक है, जो इसका प्लेस हो। आई आल्सो मस्ट सी अ डेंटिस्ट, तो यहाँ पे आई और मस्ट के दरमियान में आल्सो आएगा, ठीक है। आई आल्सो मस्ट सी अ डेंटिस्ट। आई वॉज जोकिंग, आई वॉज ओनली जोकिंग, तो ओनली, वाज और जोकिंग के दरमियान आएगा। डिड यू एंजॉय द फिल्म, अब यहाँ पे बोथ कहाँ आएगा, डिड यू बोथ एंजॉय द फिल्म, तो यू और एंजॉय के दरमियान बोथ आएगा, ठीक है। जवेरिया वॉचेस टीवी हार्डली, अब हार्डली को आपने यहाँ इस सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। शी ड्राइव्स हर कार केयरफुली, केयरफुली को आपने यहाँ इस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप इन दो सेंटेंसेस के अंदर इन एडवर्ब्स को इस्तेमाल करें और आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। इससे मुझे हौसला अफजाई होती है कि आप इस लेक्चर में यानी SSC प्रिपरेशन में कितने एक्टिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स। यहाँ पे आपको एडजेक्टिव्स दी है, इनसे आपने एडवर्ब्स बनानी है, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट के साथ आप ly का इजाफा करें, परफेक्टली। लेट, लेट हमारे पास एडजेक्टिव भी है, लेट हमारे पास एडवर्ब भी है, ठीक है। क्वाइट, क्वाइटली। रेगुलर, रेगुलरली। नाइस, नाइसली। टेरेबली, हेवीली। गुड, विल, गुड हमारे पास एडजेक्टिव है, विल एडवर्ब है। हार्ड, हार्ड हमारे पास एडजेक्टिव भी है, ये हमारे पास एडवर्ब भी है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिकली। क्वाइटली, रिसेंटली, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव से एडवर्ब्स बने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। यहाँ पे आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब यानी एक एक एडजेक्टिव, एक एक एडवर्ब यहाँ पैरेंथेसिस में दी है, आपने सेंटेंस के अंदर या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है या एडवर्ब का। तो इसमें आप एक बात का ध्यान रखें, एडजेक्टिव का इस्तेमाल आपने वहां करना है कि जहां पे सेंटेंस के अंदर नाउन को आपने मॉडिफाई करना है, नाउन के बारे में बात करना है, तो वहां पे आपने एडजेक्टिव लगाना है। एडवर्ब का इस्तेमाल आपने तब करना है कि जहां सेंटेंस के अंदर आप वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपने एडवर्ब लगाना है। पहला हमारे पास क्या है, ही इज ऑलवेज इन अ रश, he's always in a rush. I don't understand why he walks so hurriedly. अब यहाँ पे hurry और hurriedly ये adjective है, ये adverb है। Why he walks, walks का मतलब चलना, ठीक है, तो चलना एक काम है, एक verb है, ठीक है। आप verb के बारे में यहाँ लिखते हो तो आपने hurriedly adverb का इस्तेमाल करना है क्योंकि adverb हमारे पास verb को modify करता है, ठीक है। I prefer studying in the library. It's always dash
क्वाइट क्वाइटली। अब लाइब्रेरी की बात हो रही है कि लाइब्रेरी हमेशा खामोश होती है, ठीक है, वहां पे शोर नहीं होता। लाइब्रेरी हमारे पास नाउन है तो आपने एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। मासूद हैप्पीली टुक द असिस्टेंट जॉब, ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ पोजीशन ऑल समर। हैप्पीली टुक द असिस्टेंट जॉब, असिस्टेंट जॉब किस तरह लिया, किस तरह लिया, ये काम है, ठीक है। तो काम वर्ब होता है। वर्ब के बारे में आप बात करेंगे तो आप एडवर्ब को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दे स्पीक पश्तू वेरी वेल, दे लिव्ड इन पेशावर फॉर 2 years, दे स्पीक पश्तू वेरी वेल। अब पश्तू बोलना, पश्तू बोलना ये एक काम है, तो काम के लिए आपने एडवर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 हमारे पास है प्लीज बी केयरफुल इन द हॉलवे, द वॉल्स हैव जस्ट बीन पेंटेड। अब यहाँ पे क्या है, प्लीज बी केयरफुल, हाउ अ पर्सन शुड बी, यानी उसको आप कहते हो कि प्लीज बी केयरफुल। वो एक नाउन है, डेफिनेटली एक शख्स है, मेल या फीमेल है, आप उसे कहते हैं कि प्लीज बी केयरफुल। उसे किस तरह होना चाहिए, सबसे पहली बात ये कि वो नाउन है, ठीक है। आप जैसे कहते हो प्लीज बी केयरफुल, वो नाउन है, तो नाउन को किस तरह होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। आपने एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडवर्ब इन पैरेंथेसिस। यहाँ पे पैरेंथेसिस में आपको एडवर्ब दी है, इसका आपने करेक्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म यहाँ पे लगाना है, ठीक है। वी वॉक मोर स्लोली देन द रेस्ट ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे रेस्ट ऑफ द पीपल और वी इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन है, तो आपने इसका कंपैरेटिव फॉर्म लगाना है, ठीक है। वी वॉक मोर स्लोली देन द रेस्ट ऑफ द पीपल, द मैन ड्रोव फार्दर देन लास्ट टाइम। अब लास्ट टाइम ये शख्स जहां गया था अभी उससे आगे गया, तो आपने क्या करना है, इसका कंपैरेटिव फॉर्म लगाना है। दे कॉल्ड अस लेटर इन द आफ्टरनून। अब यहाँ पे लेटर क्यों आया है, ये आपने इसका जो वजह है, रीजन है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। द वर्क वेंट बेस्ट टुडे बिकॉज ऑल द वर्कर्स शोड अप। अब यहाँ पे आज का जो काम है ये सबसे बेस्ट गया है, ठीक है, क्योंकि ऑल द वर्कर्स, तमाम वर्कर्स ने अच्छा काम किया। माई मदर एंड माई सिस्टर टॉक्ड मोर लाउडली देन द अदर गेस्ट। अब अदर गेस्ट जो थे, दूसरे मेहमान जो थे, उनका कंपैरिजन है मेरी माँ और मेरी बहन के साथ, ठीक है। तो अपनी कंपैरेटिव फॉर्म लगाना है यहाँ पे, ठीक है। माई मदर एंड माई सिस्टर टॉक्ड मोर लाउडली देन द अदर गेस्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इस लेक्चर का वो है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, अ प्रीपोजिशनल फ्रेज दैट मॉडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज। अब ये पॉइंट आप याद रख ले, इंतहाई ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं, इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है, इसको हम किस तरह पहचान सकते हैं। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये है कि एडवर्ब फ्रेज हमारे पास प्रीपोजिशन से शुरू होती है और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हमारे पास प्रीपोजिशन से शुरू होती है, ठीक है। तो इसके दरमियान हम कंफ्यूजन किस तरह खत्म कर सकते हैं, आइए जानते हैं, ठीक है। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज दैट मॉडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज। वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कि जो हमारे पास ये काम करता हो, ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करता हो, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता हो या फिर अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता हो, तो वो हमारे पास एडवर्ब फ्रेज होगी, ठीक है। बाय पॉइंटिंग आउट व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट, यानी ये क्वेश्चंस हमें आंसर करे, व्हेन कब, वेयर कहां, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, एंड टू व्हाट एक्सटेंट यानी किसी हद तक, ये क्वेश्चंस आंसर करे तो वो हमारे पास एडवर्ब फ्रेज होगी, ठीक है। एन एडवर्ब फ्रेज मे कम बिफोर और आफ्टर द मॉडिफाइड वर्ड। एडवर्ब फ्रेज जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है, जिस वर्ड के बारे में हमें बताता है, उस वर्ड से पहले और उस वर्ड के बाद दोनों जगह पे आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेसबॉल हैज बिकम वेरी पॉपुलर इन आवर टाउन। अब यहाँ पे क्या है, बेसबॉल हैज बिकम वेरी पॉपुलर। हैज बिकम हमारे पास वर्ब है, ठीक है। इन आवर टाउन हमारे टाउन में, ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है, कि जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुई है और ये वेयर को आंसर करता है कि कहां पर, हमारे टाउन में, ठीक है, कहां पर, हमारे टाउन में। बेसबॉल मशहूर हो चुकी है, कहां पर, हमारे टाउन में, तो ये वर्ब है, इसको मॉडिफाई करता है ये एडवर्ब फ्रेज और ये आंसर करता है वेयर को। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। अब यहाँ पे ये हमारे पास वर्ब है, इन स्प्रिंग ये हमारे पास टाइम है, ठीक है, यानी एडवर्ब फ्रेज है कि जो व्हेन को आंसर करता है, कब, ठीक है। इन स्प्रिंग ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है, इस वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है, और ये व्हेन को आंसर करता है कि कब। हमजा
हमजा डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ द बैड वेदर। अब यहाँ पे क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ द बैड वेदर, ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है और ये वाई को आंसर करता है कि हमजा क्यों स्कूल नहीं गया, वाई क्यों। तो यहाँ पे गो हमारे पास वर्ब है और ये एडवर्ब फ्रेज इस जाना यानी गो के मीनिंग में हमें इजाफा देता है, गो को मॉडिफाई करता है। माई ब्रदर स्पोक इन अ पोलाइट मैनर, पोलाइट मैनर हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है कि जो हाउ को आंसर करता है, ठीक है। माई ब्रदर स्पोक, मेरा भाई बोला, कैसे बोला, इन अ पोलाइट मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे पोलाइट मैनर एडवर्ब फ्रेज है कि जो स्पोक की मीनिंग में इजाफा करता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 पर एग्जांपल हमारे पास है, फॉर मेनी ईयर्स शी हैज बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे फॉर मेनी ईयर्स ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। शी हैज बीन वेटिंग, हैज बीन वेटिंग यहाँ पे ये हमारे पास वर्ब है और इसको मॉडिफाई करता है ये एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। और ये आंसर करता है टू व्हाट एक्सटेंट, यानी किस हद तक, कितनी देर तक वो इंतजार करती रही, ठीक है। फॉर मेनी ईयर्स, इसका आंसर है फॉर मेनी ईयर्स। तो ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है कि जो पहली आई है उस वर्ड से कि जिनको ये मॉडिफाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपने एडवर्ब फ्रेजेस अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए की है, आप इन पर खुद प्रैक्टिस करें। फर्स्ट मैं आपके लिए कर देता हूँ, वी हरीड डाउन द स्ट्रीट टू कैच द बस। अब यहाँ पे हरीड ये वर्ब है, ठीक है। डाउन द स्ट्रीट टू कैच द बस ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है, जो कि इस वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पे ये एवरी नाउ एंड देन जो है ये SST 2022 में आई थी, ठीक है। इस पर आप खुद प्रैक्टिस कर ले। नीचे हमारे पास है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू चेंज और मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, a verb or another adverb or any other type of word or phrase with the exception of determiners or adjectives that directly modify nouns। इसका खुलासा मैं आपके लिए बता देता हूँ कि एडवर्ब क्लास जो होता है वो हमारे पास अल्फाज का एक मजमूआ होगा कि जो वर्ब, एडजेक्टिव या फिर another adverb को मॉडिफाई करेगा। यानी जो काम हम एडवर्ब से लेते हैं, एडवर्ब फ्रेज से लेते हैं, वही काम हम एडवर्ब क्लास से लेते हैं, ठीक है। कि ये क्या करेगा, एडजेक्टिव, वर्ब या another adverb को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। मजीद दूसरी बात इसमें यह है कि ये सेंटेंस के अंदर दूसरे वर्ड को भी मॉडिफाई कर सकता है, एक्सेप्शन ऑफ डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स, यानी डिटर्मिनर्स या एडजेक्टिव के अलावा। डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव ये करते हैं कि ये डायरेक्टली नाउन के साथ आते हैं, डायरेक्टली नाउन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनर या फिर एडजेक्टिव को एडवर्ब क्लास मॉडिफाई नहीं करेगा, बाकी अल्फाज को एडवर्ब क्लास सेंटेंस के अंदर मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। एडवर्ब क्लासेस ऑलवेज मीट 3 रिक्वायरमेंट्स। एडवर्ब क्लासेस के अंदर हमारे पास ये 3 रिक्वायरमेंट्स होंगे, ठीक है। यानी ये 3 रिक्वायरमेंट्स एडवर्ब क्लासेस में मस्ट होने चाहिए। फर्स्ट, पहला क्या है, एन एडवर्ब क्लास ऑलवेज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होना चाहिए एडवर्ब क्लास में। सेकंड, दूसरी बात क्या है, एडवर्ब क्लासेस कंटेन्स सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम कंटेनिंग कंप्लीट थॉट्स एंड बिकमिंग फुल सेंटेंसेस। एडवर्ब क्लास के अंदर हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मौजूद होते हैं कि जिनकी वजह से ये हमें मुकम्मल मीनिंग नहीं देते और इनको हम एज अ फुल सेंटेंसेस नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं तो ये इसकी वजह से हमें मुकम्मल मीनिंग नहीं देते। तीसरी बात क्या है, ऑल एडवर्ब क्लासेस आंसर वन ऑफ द क्लासिक एडवर्ब क्वेश्चंस व्हेन, व्हाई एंड वेयर। यानी तमाम एडवर्ब क्लासेस जो है वो इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन को जरूर आंसर करेंगे, व्हेन, व्हाई एंड वेयर, कब, क्यों और कहां। नेक्स्ट हमारे पास है द क्लास मार्कर्स कैन इंडिकेट, यानी ये हमारे पास वो मार्कर्स है, वो अल्फाज है कि जिनके जरिए से हम एडवर्ब क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम टाइम के बारे में एडवर्ब क्लास का इस्तेमाल करते हैं, टाइम यानी वक्त, तो हम व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, एज सून एज, इनसे हम एडवर्ब क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। जब हम कंसेशंस यानी अगरचे, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ऑल्दो, इवन तो, कंसेशंस के बारे में जब हम एडवर्ब क्लास इस्तेमाल करते हैं तो हम इन मार्कर से, इन अल्फाज से हम क्या करते हैं, उन एडवर्ब क्लासेस को शुरू करेंगे। रीजन यानी जब हम वजह की बात करते हैं, एज, बिकॉज, इन केस, सो, तो हम इन अल्फाज से एडवर्ब क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये आप खुद देख ले, पर्पस, मैनर, प्लेस, कंडीशंस, इनके बारे में जब हम एडवर्ब क्लास बनाते
आते हैं तो हम इनसे उनको शुरू करते हैं, ठीक है। आइए इन पर एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास है द लैम्ब फॉलोड मारिया वेयरएवर शी वेंट। अब यहाँ पे ये हमारे पास वर्ब है और ये एडवर्ब क्लास है, ठीक है। सबसे पहले इन पर वो 3 रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करते हैं जो हमने एडवर्ब क्लास के डेफिनेशन में पढ़े कि एडवर्ब क्लास के अंदर 3 रिक्वायरमेंट्स जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला वहां पे था कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होने चाहिए, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे शी है और वेंट वर्ब है, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट है। सेकंड क्या था कि एडवर्ब क्लास हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। यहाँ पे वेयरएवर हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। दूसरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। तीसरा रिक्वायरमेंट क्या था कि एडवर्ब क्लास हमेशा व्हेन, व्हाई और वेयर इन 3 में से एक को आंसर करेगा, ठीक है। इन 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन को आंसर करेगा। तो यहाँ पे ये वेयर को आंसर करता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एडवर्ब क्लास है ये वेयर को आंसर करता है। तो तीनों रिक्वायरमेंट यहाँ पे इस एडवर्ब क्लास के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये इस वर्ब को मॉडिफाई करता है कि वेयरएवर शी वेंट, यानी द लैम्ब फॉलोड, लैम्ब ने फॉलो किया मारिया को। कहां फॉलो किया? वेयरएवर शी वेंट, जहां भी वो गई। ये एडवर्ब क्लास इस फॉलोड को, यानी ये जो वर्ब है इसको मॉडिफाई करता है, ठीक है, और वेयर को आंसर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर विनिंग द प्राइज जुनैद बिकेम फेमस ओवरनाइट। अब यहाँ पे आफ्टर विनिंग द प्राइज ये हमारे पास एडवर्ब क्लास है, ठीक है। ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब ये मॉडिफाई करता है इस वर्ब को, बिकेम को। जुनैद बिकेम फेमस, जुनैद फेमस हो गया। कब फेमस हो गया? ठीक है, आफ्टर विनिंग द प्राइज, प्राइज जीतने के बाद। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टेक अ शॉल बिकॉज द नाइट इज कोल्ड। टेक अ शॉल बिकॉज द नाइट इज कोल्ड। अब यहाँ पे बिकॉज द नाइट इज कोल्ड ये एडवर्ब क्लास है, ये वाई को आंसर करता है। टेक अ शॉल, आप शॉल ले लो। क्यों शॉल ले लो? बिकॉज द नाइट इज कोल्ड, क्योंकि रात ठंडी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अंडरलाइन द एडवर्ब क्लास इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के अंदर आपने एडवर्ब क्लास को अंडरलाइन करना है, ठीक है। मैंने आपके लिए की है whether you like it or not you have to go to bed now। अब यहाँ पे क्या है? एडवर्ब क्लास के अंदर आपने उन 3 रिक्वायरमेंट्स को देखना है जो हमने एडवर्ब क्लास के डेफिनेशन में पढ़े, ठीक है। उसमें सबसे पहला ये था कि एडवर्ब क्लास के अंदर सब्जेक्ट वर्ब मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे यूज सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, ठीक है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या था कि एडवर्ब क्लास हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे वेदर क्या है? ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तीसरा रिक्वायरमेंट क्या था कि एडवर्ब क्लास हमेशा when, why and where, यानी कब, कहां और क्यों, इन 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन को आंसर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है whether you like it or not, चाहे आप पसंद करते हो या नहीं। you have to go to bed now, अभी आपको बेड जाना होगा, ठीक है। कहां जाना होगा? बेड जाना होगा। तो ये where को आंसर करता है। 3 रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे इस एडवर्ब क्लास के अंदर मौजूद है, ठीक है। unless you run fast you will miss the bus, ये हमारे पास एडवर्ब क्लास है, ठीक है। इन सब पर आपने प्रैक्टिस करना है। जिस तरह ये फर्स्ट वन मैंने आपके लिए की है कि 3 रिक्वायरमेंट्स आपने इसके अंदर ढूंढने हैं, ठीक है, जो हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। इससे ये होगा कि एडवर्ब क्लास का डेफिनेशन आपको याद होगा, यानी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप प्रैक्टिकली यहाँ पे अप्लाई करें तो आपको कोई मसला आगे समझने में ना होगा, ठीक है।